नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर दोस्त 43। तो क्वेश्चन नंबर 43 बोलता है दोस्त टेम्परेचर का सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट है। तो टेम्परेचर का दोस्त एसआई यूनिट आपका केल्विन होता है। क्वेश्चन में 43 का ऑप्शन नंबर 1 केल्विन हमारा फुल एचडी में करेक्ट होगा। अब देखिए दोस्त टेम्परेचर को हम लोग बहुत तरीके से मापते हैं। टेम्परेचर को हम लोग केल्विन में भी माप सकते हैं, सेल्सियस के रूप में भी माप सकते हैं और फ़ारेनहाइट के रूप में भी मापते हैं और सेंटीग्रेड का मतलब कि तो डिग्री सेल्सियस के रूप में भी मापा जाता है। फिलहाल क्वेश्चन में हमको एसआई यूनिट पूछा था टेम्परेचर का, तो ये हो जाएगा हमारा केल्विन। क्वेश्चन नंबर 22 में 42 में आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 42 आपका बोलता है कि जब 1 मोल कार्बन को जलाया जाता है हवा की उपस्थिति में तो उत्पन्न होने वाला कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा होना चाहिए। देखिए दोस्तों यहाँ पे कार्बन को जलाया जा रहा है, मतलब कार्बन का रिएक्शन O2 के साथ किया जा रहा है। O2 का मतलब कि दोस्त एयर। तो जब कार्बन का रिएक्शन एयर के साथ करते हैं दोस्तों हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। तो कार्बन का 1 मोल जलाया जा रहा है। देखिए उस कार्बन के आगे कुछ नहीं लिखा हुआ है, यहाँ पे 1 है। 1 का मतलब ये स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। तो कार्बन का यहाँ हो गया मेरे दोस्त 1 मोल। तो क्वेश्चन बोलता है कि 1 मोल कार्बन को जलाने पर कितना मोल कार्बन डाइऑक्साइड का मास ऑब्टेन होता है। और टू आगे कुछ नहीं लगा दोस्त, यहाँ पे मेरा 1 मोल एयर लिया गया है। कार्बन डाइऑक्साइड के आगे स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 है, ये भी मेरा दोस्त 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड है। तो कार्बन डाइऑक्साइड 2 कंपोनेंट से मिलकर बना हुआ है, एक आपका कार्बन है और दूसरा आपका ऑक्सीजन है। योग्य कार्बन योग्य ऑक्सीजन, जहां पर कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है तो एटॉमिक नंबर इवन नंबर है, तो 6 का डबल कर देंगे दोस्त, तो 6 का डबल हो गया 12। तो कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 हो गया आपका और कार्बन का एटॉमिक मास आपका 12 हो गया। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है दोस्त, तो 8 मेरा इवन नंबर है। तो जब एटॉमिक नंबर इवन नंबर होता है तो 1 का डबल कर देते हैं, तो 8 का डबल हो गया तो 16। तो ऑक्सीजन का एटॉमिक मास आ गया 16। अब ये दोस्त कार्बन का एटॉमिक मास 12 था, तो यहाँ पर लिख दिया 12। कार्बन का एक एटम है तो गुना 1 कर दिए। कार्बन से ऑक्सीजन के पास गए तो पॉजिटिव साइन का यूज किए। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 होता है, तो यहाँ पर 16 लिख दिए। ऑक्सीजन का 2 एटम है तो गुना 2 कर दिए। तो 12 को 1 से गुना कीजिएगा तो 12 प्राप्त होगा। प्लस का साइन है तो यहाँ पर प्लस लिख दिए। 16 दुना 32 हो गया, तो यहाँ पर लिख दिए दोस्त 32। 2 और 2 आपका 4 हो गया, 3 और 1 आपका 4 हो गया। लेकिन देखिए यहाँ पे दोस्त 1 मोल मॉलिक्यूल के मास को हम लोग ग्राम मॉलिक्यूलर मास बोलते हैं और ग्राम मॉलिक्यूलर मास में 1 मोल का मास है, तो मोल बड़ा पार्ट है तो बड़ा पार्ट के लिए बड़ा यूनिट यूज करते हैं। यहाँ पे बड़ा यूनिट के रूप में दोस्त ग्राम का यूज करेंगे। तो जब 1 मोल कार्बन को हम लोग एयर के प्रेजेंस में जलाते हैं तो 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड के पास जो मास प्राप्त होता है वह मास मेरा 44 ग्राम ऑक्टेन होता है। क्वेश्चन नंबर 42 का ऑप्शन नंबर सी 44 ग्राम फुल एचडी क्या हो गया करेक्ट। तो इस तरह हमारा सब्जेक्टिव क्वेश्चन खत्म हो गया।